नमस्कार, मैं बुलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तो सुनिए करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पर रोज़ किसी न किसी चीज़ का धरना शुरू होता था, ख़त्म होता था। लेकिन आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो खुद ही धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें सांसद संजय भाटिया बैठे हैं, करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता बैठी है, बीजेपी अध्यक्ष जोगेंद्र राणा बैठे हैं और भी जो नेता है वो यहाँ पर बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे क्या ऐसी बात हुई कि उनको भी खुद धरने पर बैठना पड़ा। मेरे से तस्वीरों में बने रहिएगा। नमस्कार, तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहाँ पर डेली कोई ना कोई धरने पर बैठ रहा था। वहीं पर आज सत्ता की पार्टी बीजेपी खुद ही धरने पर बैठती नजर आ रही है। उसके जो यहाँ पे नेतागण हैं, लोकसभा से सांसद संजय भाटिया पहुँचे हुए हैं, अध्यक्ष बैठे हुए हैं, बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर और भी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो बंगाल में तृणमूल पार्टी जीती है वो कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर गुंडागर्दी पर उतरती है और बीजेपी के जो 12 एक कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारा है। उनको कहीं ना कहीं उनकी हत्याएं जरूर की गई हैं तृणमूल पार्टी के द्वारा। वहीं पर उसको लेकर आज धरने पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी से पूरे देश का माहौल है वो ख़राब होने वाला है। इसलिए आज 2 घंटे का सांकेतिक धरना देते नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। मतलब तस्वीरों में बने रहिएगा, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या बताना चाहते हैं, जो वहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी को लेकर जो क्यों धरना प्रदर्शन को करना पड़ा। लोकतंत्र की हत्या है। हम उसके विरोध में एक सांकेतिक धरना जिला स्तर पर सिर्फ 5 लोगों का ऐसे एक पूरे प्रांत भर, पूरे देश भर में जिला केंद्र पर ऐसा धरना दिया जा रहा है। क्या बताना चाहते हैं, पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्यों धरने पर आज बैठना पड़ा? धरने पर इसलिए बैठना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में, क्योंकि 4 दिन पहले ही पश्चिमी बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार बनी है, उन्होंने सरकार बनते ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और स्वयंसेवकों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, उनके घर जला दिए, उनके साथ मारपीट की, उनकी हत्याएं की, उसी के देखते हुए सारे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांकेतिक धरना 2 घंटे के लिए किया जा रहा है। और ये धरना कोविड की वजह से, कोविड के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए केवल 5 लोगों को ही धरने पर बैठाया गया। बीजेपी के ऑफिस भी जलाए गए, बीजेपी के ऑफिस भी जलाए गए, कार्यकर्ताओं के घर भी जला गए, कार्यकर्ताओं को मारा भी गया, उनको के साथ मारपीट भी की गई है। ये हार जीत होती रहती है चुनाव के अंदर, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि किसी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद जिस हिसाब से उन्होंने जो ये मारपीट की है, जो हिंसात्मक कार्रवाई की है, उसकी हम निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए। कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। वहाँ अभी तक जो रिपोर्ट है वो 12-13 कार्यकर्ताओं की है, लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल गए हुए हैं और वो सारी स्थिति का वहाँ जायजा लेने के लिए गए हैं। तो हम आज जो धरने पर बैठे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ करनाल में भी धरना दिया जा रहा है। ओछी हरकत की है उन्होंने, बहुत अच्छी हरकत किया है। इस हरकत की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। कांग्रेस को जीत हासिल हुई, लेकिन उन्हें ये जीत भी मतलब तकलीफ दे जीत मिली कि भारतीय जनता पार्टी की जो केवल 3 सीटें थी वो 75 से भी पार कर गई और मतदाताओं ने 2 करोड़ 40 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इससे मुझे लगा कि उनको लगा कि मेरी जीत में खुशी नहीं है, इसलिए उन्होंने चुन कर उनके तृणमूल के कांग्रेस के गुंडों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के निशाना बनाया, उनके घरों को जला दिया, घरों से घसीट कर बाहर निकाला, उनके साथ झगड़ा किया, ये बड़ा निंदनीय है, ये धब्बा है। हालांकि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ममता बनर्जी की ये कार्यशैली रही है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक किया गया, मीडिया ने बार बार इन चीज़ों को हाईलाइट भी किया। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने भी एहतियातन चुनाव 8 चरणों में चुनाव कराया ताकि हिंसा ना हो सके, शांतिपूर्वक चुनाव हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी
कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में अपना चुनाव हारने की भी टीस है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई। इस सारी तकलीफ़ को देखते हुए और जिस तरह से चुनाव के अंदर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने तृणमूल कांग्रेस की मदद कर सारा वोट अपना शिफ्ट कराया, आज उससे भी बड़ा दुख है कि इस तरह की हिंसा की घटनाओं पर ये दोनों राजनीतिक दल मूक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पश्चिम बंगाल में हैं, उन्होंने तय किया हम 5 लोग यहाँ पर करनाल के अंदर, इसी तरह 5 लोग पानीपत में मेरे लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पर एक सांकेतिक धरना, सिंबॉलिक धरना 2 घंटे के लिए यहाँ पर रखा है। भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार में है। आधे से ज़्यादा प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं भी एक भी घटना आपको इतिहास में अगर मैं गलत है आप बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर जितना क्राइम था, उत्तर प्रदेश के अंदर जितना क्राइम था, आज आप देखोगे जितना भी क्रिमिनल है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गया या उत्तर प्रदेश की जेलों में है। अगर कोई क्रिमिनल आदमी, बदमाश आदमी आम समाज को परेशान करता है तो उसको इतनी दिक्कत होनी चाहिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आप देखते आए हैं चुनाव जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, इस देश में चुनाव होते आए हैं। एक पार्टी जीतती है, कोई जीतता है और कोई हारता है, पर कोई जीतने के बाद इस तरह की दुर्दशा कार्यकर्ताओं के साथ करता है, ये पहली बार देखने को आया है। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके राजनेताओं के साथ मिलकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया, उनके घरों में जाकर उनको मारा है, उनके घरों को में लड़ाई दंगा किया है, ये एक निंदनीय घटना है। उसका रोष प्रदर्शन हम सब यहाँ कार्यकर्ता करने के लिए पूरे प्रदेश में एक सांकेतिक धरना हमने रखा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जन आधार है और वो चाहते तो बहुत बड़ा एक आंदोलन, एक बहुत बड़ी मांग रख सकते थे, पर एक वैश्विक महामारी का दौर है जिसमें हर आदमी दूसरे आदमी की मदद करने के लिए, आप देख भी रहे हैं केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में जिस तरह से हमारी सरकार है, हर कार्यकर्ता फील्ड में आकर लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से चुनावी दंगल के बाद इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक निंदनीय घटना कि लोगों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ करना, उन्हें मारना बहुत ही निंदा की बात है। यही रोष प्रदर्शन के लिए आज हम करनाल में हमारे माननीय सांसद जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, हमने सांकेतिक तौर पे एक प्रदर्शन किया है और मैं ये समझती हूँ कि उन्हें सबक लेना चाहिए। चुनाव में जीत हार होना एक अलग बात है और हमने माना भी है कि वो जीत गए हैं, परंतु यदि उन्हें किस बात की बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार यदि बंगाल में बढ़ा है तो वो इस तरह से बौखलाहट करके और इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करके अब इस तरह की निंदनीय घटनाओं को अंजाम देंगे तो किस तरह से का शासन आप देंगे प्रदेश में आप देख सकते हैं। और किस तरह से कोई कार्यकर्ता वहाँ सुरक्षित रह सकता है, आगे आने वाले समय भी हमारे कार्यकर्ता किस तरह से वहाँ सुरक्षित रहेंगे यदि राजनेता और राजनेता के कार्यकर्ता इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए हमने ये मांग करते हुए आज यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया। क्या बताना चाहते हैं बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं का धरने पर क्यों बैठना पड़ा? तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद ममता बनर्जी और उसके गुंडों द्वारा जिस तरह से वहाँ आतंक मचाया गया, जिस तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर उनकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, पार्टी कार्यालय जलाया गया, तो उसके विरोध में आज ये पूरे देश भर में सांकेतिक धरने रखे गए, जिसमें आज करनाल में भी माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, मेयर रेणुपाल गुप्ता जी, ऐसे 5 लोग यहाँ पर बैठकर एक सांकेतिक धरना आज हम दे रहे हैं। क्योंकि देखो चुनाव होते रहते हैं, रिजल्ट अलग अलग, कभी कोई सरकार कभी कोई सरकार बनती रहती है, लेकिन ये पहली बार देखा गया जिस तरह से वहाँ ममता बनर्जी बुखलाई हुई है वो जीत कर भी हार गई है। क्योंकि 2 करोड़ 40 लाख वोट वहाँ की जनता ने दिया है, लेकिन उसको
इसमें उसकी संतुष्टि नहीं हुई है। और उसके बाद उसने जिस तरह से वहाँ माहौल बनाया, जिस तरह से वहाँ आतंक मचाया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की भी 2 स्टेटों में अभी सरकार आई है, उससे पहले भी लगातार कहीं कहीं बार रिपीट हुई है सरकारें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कभी भी इस तरह का माहौल और किस तरह का वातावरण नहीं बनाया गया। लेकिन टीएमसी ने और उसके गुंडों ने जिस तरह से वहाँ आतंक मचाया, आज सभी देश भर में इस सांकेतिक धरने के माध्यम से उनकी निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से हम अपील करते हैं कि वहाँ सीबीआई जांच कराकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अपने क्षेत्र में नंदीग्राम में हारने से बीजेपी की बैक वो बुखड़ाई हुई है, नंदीग्राम में हार गई है और लगभग 2 करोड़ 40 लाख वोट मिले हैं और 90 ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जहाँ तस्वीरों में देख रहे थे किस तरह से जो टीएमसी पार्टी है बंगाल में जीत जाती है, पश्चिम बंगाल में जीत जाती है, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी नेता है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हिंसा के कारण बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो उनके घर जला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। परिजनों में रोष है, बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, बीजेपी की तमाम पार्टी में रोष है, उसको लेकर वो उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो हिंसा है इससे पूरे देश में इस तरह के जो हिंसा है वो फैल सकती है, इसलिए वो आज धरने पर बैठते नजर आ रहे थे। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।